ओम शांति। बहुत प्यार से बोलिए ओम शांति। बहुत ही अच्छा विषय मुझे दिया गया है कि मैं आप सबको साकार माता पिता की पालना के साथ के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूं। जब भी कभी मुझे ये विषय दिया जाता है तो मुझे एक ये लाइन याद आती है कि वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। 1958 के लगभग एंड में मुझे बाबा ने अपने पास बुलाया और इस परिवार के साथ मैं जुड़ गया। लगभग 53 इयर्स पूरे हो चुके हैं। 19-20 वर्ष की मेरी आयु थी तब। और ये परिवार जो आज विशाल वट वृक्ष बन गया है, नज़र आ रहा है, मैंने अपनी आँखों के सामने इसको फलते फूलते बढ़ते देखा है। बहुत मज़ा आता है। जब वो दिन भी याद करते हैं जब पहली बार बाबा से मिलने के लिए हम पांडव भवन पहुँचे थे, वो क्या सीन थी। जैसे एक हम पुराने अपने लौकिक गांव में अपने परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली पुराने दिनों में, और ऐसा बाबा का घर था। जो मधुबन गए हैं या जो जाएंगे यात्रा करने के लिए, यात्रा का स्थान है अभी तो पांडव भवन। उसमें भी अंदर जो ओल्ड हाउस है वो आपको कोई दिखा पाए, क्योंकि अभी वो इतना विशाल उसका रूप हो गया है कि उसका ओरिजिनल बिल्डिंग जो है वो छुप गई अंदर। बहुत छोटा सा घर, बहुत छोटा सा घर, जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज है अभी, वो उस समय पर किचन था। जो अभी किचन आप देखते हैं पीछे वो नहीं था बिल्कुल। बाथरूम थे 2-3 वहाँ पर। ये बाद की सारी बिल्डिंग्स जो हैं, हवाई महल वगैरह सब, ये शशि बहन का ऑफिस, ये सब सारे, ये सारी बिल्डिंग, हिस्ट्री हॉल, या तो ये तो ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत बाद की बातें हैं, या ये मेडिटेशन हॉल है, ये भी बहुत बाद की बातें हैं। बाबा की कॉटेज ये तो बनाई गई है बाद में। सारा खाली होता था एकदम, और कच्चा होता था, पक्का फर्श भी नहीं था। छोटा सा हाउस बिल्कुल। जब मैं पहली बार बाबा के पास आया था, मैं कभी किसी से शेयर करता हूँ तो उनको मज़ा आता है ये सुन कर के कि बाबा की मुरली जो बाबा सुनाता था, बेहद का बाबा, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली सुनाता था। और सामने जब हम बैठे होते थे, इन ऑल पहली बार हम बाबा के सामने आए, मधुबन निवासी मिला करके 40 से ज़्यादा नहीं थे, 40। कभी आप सोच सकते हैं 40। और उन दिनों में जो बाबा मुरली चलाता था, उसके बाद वो मुरली हाथ से लिखी जाती थी स्टेंसिल पेपर पर और लिथो की जाती थी, और जिनको हिंदी अच्छी लिखनी आती थी वही मुरली लिखते थे। तो मुझे भी कहा गया था आप मुरली लिखो स्टेंसिल पर, तो मैंने अपने नाम सहित नीते याद प्यार भेजा था। ऑल इंडिया में चला गया था, क्योंकि ऑल इंडिया के 11 सेंटर थे तब, सिर्फ 11 सेंटर। और हम नीचे लिख दिया था कि इस वक्त मधुबन में सीजन फुल चल रहा है और जगह नहीं है। इतना छोटा परिवार, यू कांट इमेजिन कितना छोटा होगा। अंदर का जो घर, ये मम्मा का कमरा, ये बाबा का कमरा, और अंदर में एक हाल था, वहाँ खटिया लगाई जाती थी और जो आते थे वहीं ठहरते थे।
बाद में दूसरे वर्ष जब हम आए तो भाइयों के लिए बाहर छोटे छोटे टेंट लगा दिए थे, बाबा ने लगवा दिए थे, तो वहाँ हम ठहरे थे। और स्नान पानी का प्रबंध जो था, अटैच बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, टाट के टेम्परेरी बाथरूम बनाए जाते थे जब पार्टियां आती थी, ये 35-40 लोगों के लिए। बहुत छोटा, यू कांट इमेजिन, मैं आपको कह रहा हूँ। और पार्टियां जो होती थी उनकी संख्या 2-3, 2-3, 4, क्योंकि ये हमारी दादियां 14 साल तक बाबा के साथ रहने के बाद जब इनको शिव बाबा का आदेश हुआ कि सेवा पर जाओ, तो वो भी सीन कम नहीं था। दादियाँ मम्मा बाबा को छोड़ के, जिनको हम दादियाँ भी कहते हैं, वो जाना नहीं चाहती थीं। इनको भेजा गया सेवा के लिए, वो तो कहानियाँ हैं हर एक की कैसे भेजा गया, मम्मा बाबा ने कैसे भेजा। और इनको ये कहा गया कि आप आ जाना ना, जब दिल चाहे आ जाना, जाओ, आपका तो घर तो यही है, मगर विद दी कंडीशन, किसी पंडा बन के आना। पंडा बना किसी को साथ लेके आना। तो अगर एक या दो भी तैयार हो जाते थे, एक या दो भी, तो कहते थे चलो चलो बाबा के पास, मिला के लाए आपको, चलो बाबा के पास। एक्चुअली खुद मिलना चाह, वापस आना चाहती थी। बाबा का खिंचाव था। वो जो प्यार 14 साल की पालना का जो था, आप देखिए, आप अपने लौकिक माँ बाप को छोटी सी आयु में छोड़ के 14-15 साल की, सारी हमारी बहनें जो आज दादियाँ हैं, ये 14-15 साल की आयु की थी। 300 की संख्या में 14 साल तक वो स्थूल और सूक्ष्म पालना मम्मा बाबा ने दी, निराकार बाबा ने, सब ने दी। वो उनके दिलो दिमाग में अपना सब कुछ भूल गया लौकिक। इवन लौकिक परिवार के सदस्य भी जो कुछ आए थे, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ उस भाव से ऊपर उठा दिया बाबा ने, ये इसकी बेटी है। या जैसे हमारी गुलजार दादी हैं, उनकी लौकिक मदर भी, जिनको हम ऑलराउंडर दादी कहते थे, दिल्ली जोन की बाद में इंचार्ज रही, लौकिक में उनकी मदर थी। मगर ये परिचय जब दिया जाता था तब पता लगता था कि ये उनकी लौकिक मदर है। बाकी ऐसे बिल्कुल देह भान से ऊपर जो परिवार समर्पित हुए, वो भी देह भान से बाबा ने उनको ऊपर उठा दिया। इवन आप लोगों को ये सुनकर के मजा आएगा कि बाबा की अपनी युगल भी जो है, वो भी बाबा को बाबा कहती थी। बाबा पति और पत्नी के भान से एकदम ऊपर। बाबा भी उसको बेटी कहता था, बेटी, बच्ची। आप देखिए, ये स्टेज लाना, ये किसकी कमाल है। और वो दिन जो थे, वो फाउंडेशन के दिन थे। 14 साल तपस्या करने के बाद 5 मई 1950 को ये सारा परिवार कराची से माउंट आबू शिफ्ट हो गया। वो तो लंबी कहानी है। उसमें आने के बाद, माउंट आबू जब आ गए, तो यहाँ आने के बाद तब सेवाओं का पाठ धीरे धीरे शुरू हुआ। 2-2 बहनों को ऐसे बाबा भेजना शुरू किया। दिल्ली में गई, फिर और जगह पर थोड़ा थोड़ा जाने शुरू हुआ। उन दिनों में जो सेवा के सेंटरों पर जो भाई बहनें निकले हैं, आज हम बाबा कहता है वारस क्वालिटी लाओ, माई क्वालिटी लाओ। आज बाबा कहता है मुरलियों में, आप सब सुनते हो। हमने से पूछा जाए, हम तो आए ही वारस क्वालिटी। जो भी परिवार में रहने वाले भी, ये नहीं कुमार या कुमारी नहीं, जो घर में भी रहते थे उन दिनों में, जो बाबा के बने, और उनके अंदर ज्ञान सुनने के बाद उस वक्त की विशेषता हम आपको बताएं। मम्मा बाबा की, चाहे मम्मा बाबा माउंट में होते थे यहाँ पर, या कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में चक्कर लगाते थे, मगर हर सेंटर पर उनकी पालना का हम अनुभव करते थे। हमें ऐसे लगता था जैसे हम सेंटर पर नहीं हैं, हम बाबा मम्मा के सामने हैं। हमें ऐसे महसूस होता था।
बाबा का साकाश जिसे हम कहते हैं, मामा बाबा की शक्ति निराकार के साथ साकार निराकार काम करता था। इसलिए उन दिनों में जो भाई बहनें आए हैं, ओवरनाइट चेंज, हमें कोई प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ। आप कितने भाई बहनों के अनुभव आप सुनेंगे, हम प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल न्यू नॉलेज। ये उस समय ज्ञान नहीं था, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, 84 लाख योनियां नहीं है, पतित पावनी गंगा नहीं है। ये सारा ज्ञान हम सुन रहे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जैसे ऐसे लग रहा था, हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, गृहस्थ जीवन में पवित्रता, जिसके ऊपर हंगामे हुए, लोगों को बात समझ में नहीं आई, ये बात भी कईयों को ऐसे समझ में आ गई। छोटे छोटे बेरहमले करनाल में जब मेरा जन्म हुआ, लौकिक में आया, वहाँ एक फैमिली थी, राजकुमार और राजकुमारी, साइंस टीचर था, उनके 2 छोटे बच्चे थे, छोटी सी उम्र थी। एक हफ्ते का ज्ञान सुनने के बाद मनोहर दादी ने उनको पूछा, क्या ज्ञान सुना है भाई, क्या ज्ञान सुना है? कहता सतयुग आने वाला है। और क्या सुना है? देवता बनना है। और क्या सुना है? पवित्रता है। फिर कहता हाँ, हमने रात को फैसला कर लिया, पवित्र रहेंगे। 7 दिन का ज्ञान। ये किसकी ताकत काम कर रही थी? मनसा शुद्धि। ब्रह्मचर्य की पालना तो बहुत लोग करते हैं। हम लोग जब आते थे तो हम पता क्या कहते थे? ब्रह्मा द्वारा पवित्रता का वर्षा और विष्णु द्वारा स्वर्ग की सतयुग की पालना का वर्षा। शंकर आश्री सृष्टि का विनाश करता है। ब्रह्मा कुमार में नहीं पवित्र, जिसने ब्रह्मा मुख से जन्म ले लिया, ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र। मनसा शुद्धि ये बाबा की निराकार और साकार की शक्ति काम करती थी। हमें को मेहनत किया ही नहीं है, पुरुषार्थ किया ही नहीं है। इसको लोग कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का जादू है, जाओ नहीं वहां पर, वहां ना जाना, जादू लग जाएगा। जादू का क्या माना कि ओवरनाइट चेंज। मुझे मनोहर दादी ने कोर्स कराया, 2 दिन के बाद कहती है, भाई एक बात कहूं, ज्ञान योग सीख रहे हो, आते हो, योग भी सीख रहे हो, तो बाहर का नहीं खाना पीना, ये चाय वगैरह दफ्तरों में और ना। 2 दिन के बाद मुझे कहती है, मैंने कहा बहन जी आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? मैंने 2 दिन तो चाय पी ली है दफ्तर में। आजकल किसी को कहते क्या होगा, वो क्या होगा, दफ्तर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, कितने क्वेश्चन पूछते हैं। हमने तो पूछा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा हमने कहा देवता बनना है ना, बस देवता बनना है, अन्न की शुद्धता तो जरूरी है ना। देवता तो पवित्र होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब पहले गाते थे, संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ जानते ही नहीं थे। मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार क्या होते पता ही नहीं। कहते हैं ये तो बच्चे पैदा तो ऐसे ही होते हैं ना, पता ही नहीं। निर्विकारी जीवन देवताओं की क्या है, योग बल की संतान क्या है, कहाँ समझ थी। बुद्धि को ताला लगा हुआ था, समझ ही नहीं थी। बाबा ने आके समझ दी, बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, समझ दी, विवेक जागृत किया। बच्चे आपका आदि अनादि स्वरूप यही है, स्मृति दिला दी बाबा ने। इसलिए ये सारा जो सृष्टि का खेल है, स्मृति और विस्मृति का खेल है। हमें द्वापर से जे लेकर के पुनर्जन्म लेते लेते क्या हुआ, विस्मृति में आ गए कि मैं आत्मा शरीर धारण किया हुआ है, कर्म इंद्रियों की राजा हूं। मैं तो राजा हूं ना, कर्म इंद्रियां मेरी कंट्रोल में है ना। सतयुग में और क्या होता है, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है। अब हर घंटे क्या गीत सुनते हो यहाँ पर,
सेंटरों पर भी बजता है आजकल। तो हर घंटे गीत क्या है, उसकी लाइन क्या है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। दूसरी लाइन क्या है, मन हो शांत तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। बस सिंपल सी है। यहां की ज्ञान कोई बहुत गहराई नहीं है। कई भाई बहने मेरे से पूछते हैं, भाई जी ज्ञान की गहराई सुनाओ। मैं कहता हूं जो समझा उसकी गहराई में जाओ। अरे जो सुन रहे हो समझ रहे हो उसको गहराई में जाओ, मैंने धारण करो ना। मन हो शांत तन हो शीतल, ना शीतल कर्म इंद्रियां शीतल, तब तो घंटी बजाएगी। हम लोग समझते ही नहीं थे कि श्री लक्ष्मी नारायण भी तो प्रवृत्ति है, श्री सीताराम भी तो प्रवृत्ति है, पति पत्नी का संबंध है, फिर उनके मंदिर है। जगदीश भाई जी ने एक किताब, वो ये जो अभी ज्ञान अमृत है, इसको त्रिमूर्ति मैगजीन पहले कहते थे हम, जगदीश भाई जी ने शुरू की थी। तो उसने एक कार्टून बनाया था कि वो जो देवता लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण सीताराम, वो मंदिर में देवता, आगे जो दो जने घंटी बजा रहे हैं। जगदीश जी ने कार्टून बनाया, उनकी शक्ल में मंकी लगा दिया कि आज के गृहस्थी जो है वो मंकी है। और उनकी घंटी मार रहे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। फर्क क्या है, फर्क सारा ही एक ही फर्क है। और कुछ सारा जो 16 कला 14 कला नीचे 9 कला, प्योरिटी, मन की शुद्धता, एकदम मन की शुद्धता नहीं। जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, आप देखोगे 2-3 साल का बच्चा, साल 2 साल का बच्चा होगा ना, उसको पता ही नहीं कि मेल क्या होता है फीमेल क्या होता है, पता ही नहीं है। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। जैसे बड़ा होता जाता है उनको फिर कपड़े कुपड़े बना के, नहीं, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, इनोसेंट, इसलिए कहते हैं चाइल्ड सेंट। नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि विकार होता क्या है। दिस इज अ लाइफ ऑफ सतयुगा, ये बाबा ने बताया। बाबा ने बताया नहीं, बाबा ने शक्ति दे करके हमारी स्थिति बना दी। हमारा ये अनुभव है कि मैं आपको सच्चाई से कहता हूं कि हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं। आजकल हमारी बहनें योग के बारे सुनाती हैं, योग की स्टेजेस बनाती हैं। पहले मनन होता है, फिर मगन होता है, फिर सूक्ष्म फरिश्ता होता है, फिर ज्वाला स्वरूप होता है। स्टेजेस बताती है ना योग की। और बाबा भी कह रहा है ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप। हम लोगों ने बाद में ये सुना सारा ही, आते ही ज्वाला स्वरूप। हमारा एक ही स्टेज थी। हमें मनन मगर का पता ही कुछ नहीं है। और फरिश्ता रूप तो बाद में है, जब बाबा व्यक्त हुए तब फरिश्ता की बात निकली है। बैठते थे शक्ति रूप, बस ऐसे बैठ जाते थे। एवरी संडे को हमने देखा, एवरी संडे को हमें को सेवाएं तो होती नहीं थी, ये प्रदर्शनी नहीं थे, चित्र नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। ये चित्र पहले पहले कल्प वृक्ष का छपाया गया था, मुझे याद है। माउंट आबू से मनोहर दादी ले आई करनाल में, हमें खोल के चित्र दिखाया सवेरे सवेरे क्लास में। हमने देखा ये चित्र क्या लेके आई है, लपेटा हुआ था, खोला। मैंने कहा बहन जी इसको बंद करके रख दो। कहती क्या बात है? मैं क्या, पेड़ के साथ मनुष्य लटक रहे हैं। मैं क्या, तो लोग कहेंगे तुम पहले ही पागल हो, ये पागल का चित्र बना दिया तुमने। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे देखो इनका 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 ये देखो, ये चित्र देखो, इनका मनुष्य लटक रहे हैं, पेड़ के साथ मनुष्य लटकते हैं क्या? कोई न्यू नॉलेज हम आपको बताएं, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, लिटरेचर नहीं। जगदीश भाई ने एक अनुभव लिखा हुआ है कि पहली किताब जो मैंने छापी थी बड़ी मुश्किल से मैंने लिखी, फिर बाबा मम्मा के पास भेजी। बाबा मम्मा ने कहा ये बड़ी बहनें हैं उनको दिखाओ, उसमें कटिंग होती चली गई, वो परिवर्तन किताब होती गई। कहता वो किताब जो मैंने लिखी वो तो रही नहीं। लास्ट में कहा गया कि मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे छपानी है कि नहीं छपानी।
उस मीटिंग में फैसला हुआ कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, भगवान ने संदेश दिया, किताब छापी ये तो है ही नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जगदीश भाई को मम्मा की ड्यूटी लगाएगी कि जगदीश बच्चे को बुला के कह दो ये छापने की ज़रूरत नहीं। वो जगदीश भाई ने लिखा है कि मम्मा ने गोद में लिटा के प्यार करके कहा, जगदीश किसी का विचार नहीं है, नहीं छापनी है। कहते ठीक है कि किताब की कोई ज़रूरत थोड़ा है हमारे यहाँ पर। और आज देखो कहाँ हम पहुँच गए। उन दिनों में कुछ और कुछ सेवा तो थी नहीं, प्रदर्शनी नहीं थी। ये तो 62 में प्रदर्शनी हमारे रमेश भाई ने बॉम्बे में, सारा ये इतिहास है कैसे ये प्रदर्शनी। बाबा ने मुझे करनाल से टेलीग्राम दी कि जाओ बच्चे बॉम्बे में प्रदर्शनी है, कि मैं बॉम्बे देखने आया प्रदर्शनी। ये 62 की बात है। और उन दिनों में फिर क्या करें हम, जो हम भी 14 साल तपस्या की हम लोगों ने भी, 58 से लेके 72 73 तक सेवाएं नहीं होती थी, बहुत कम, लिटल। तो क्या करते थे फिर, 3-3 घंटे बैठ जाते थे, तपस्या करते थे। 3 आवर्स एवरी संडे हमारा योग होता था। आजकल तो योग भट्टी में क्लासेस होती हैं, जब कहते ना योग भट्टी कराओ, वो योग तो होता ही नहीं है। मैंने वहाँ भी कहीं गया था, मैंने कहा देखो भाई मैं क्लास करा रहा हूँ तो सब आंखें खोल के बैठे हो, मैं योग कराऊंगा तो आंखें बंद कर लोगे। और हम लोग 3 घंटे तक योग ऐसे बैठते थे, आंखें बंद हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आंखें बंद करने के, ये तो बात की बातें हैं कि लोग योग में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, ऐसे बिल्कुल। और कुर्सियां सोफे तो होते नहीं थे, चौकड़ी लगा के बैठ गए, सामने टीचर बैठ गई। आजकल आधे घंटे के बाद गीत बजता है, टीचर भी उठती है और सारी हलचल हो जाती है। पहले तो जो जहां बैठ गया वहीं बैठ गया, टीचर वहां बैठ गई, हम नीचे बैठ गए। 3 घंटे पूरे, 12 बजे तब वो कोई ग्रामोफोन का गीत होता था वो बजाया करती थी बहनें। फिर भी हम लाल बत्ती से सफेद बत्ती हो गई, बैठे हुए हैं। फिर मनोहर दादी सामने बैठ करके कहती थी, पता क्या कहती थी, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। योग से नीचे लाया जाता था ताकि हम घरों में जाएं, परिवार वाले भी होते थे, चाहे 10, 12, 15 का क्लास होता था। एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये बाबा की शक्ति थी, निराकार शक्ति काम कर रहा था। इतनी ताकत हुआ करती थी, वो योग की शक्ति थी, बाबा की कंसंट्रेशन थी, जिसने अंदर की सारा अंदर क्लीन क्लियर, ये योग जिसे ज्वाला स्वरूप जिसे हम कहते हैं, ये ताकत काम करती थी उन दिनों में, बहुत बड़ी शक्ति थी। मम्मा बाबा के पास आते थे, कोई साधन नहीं, मैं आपको बताऊं, ये तो बाद में ओम शांति भवन बना। बाद में आप जो ओम शांति भवन पांडव भवन में जाके देखेंगे, जो सामने की बिल्डिंग, ये 83 में बनी है। 83 में पहले 18 जनवरी 83 में बाबा ने इसका उद्घाटन किया। बाद में पहली कॉन्फ्रेंस हुई वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, तब ये कुर्सियां और सोफे रखे गए। मुझे याद है पहली कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों को ऑल इंडिया से बुलाया था। दादी प्रकाश मणि जी को उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप तो योगी लोग, तपस्वी लोग हैं, ये सोफे किस लिए रखे हैं? तो दादी ने बहुत प्यार से उनको कहा, अरे भाई ये तो आपके लिए हैं, हमारे लिए नहीं, कि ताकि आप लोगों को आराम से बैठ सको, ये कुर्सियां सोफे आपके लिए हैं। हम तो ज़मीन पर बैठते हैं और तपस्या करते हैं। जब हम आए थे, सारे पांडव भवन में एक कुर्सी थी, वहाँ पर बाबा बैठता था, पत्र लिखता था, नो चेयर। मेरे सामने डॉक्टर एल.एस. माथर, ही वॉज हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, दिल्ली से आए थे। अपनी कार में पहला व्यक्ति दिल्ली से आया, अपनी कार में, क्योंकि वो चलने में उसको कठिनाई थी, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन में नहीं आ सकता था, बाबा से मिलने आया। हिस्ट्री हाल तब बन गया था, मुझे याद है। सुबह की क्लास में बाबा ने कहा, इस बच्चे के लिए कुर्सी ला के रखो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, नहीं बाबा मैं ज़मीन पर बैठूंगा। बाबा ने कहा, नो बच्चे, मैं कह रहा हूँ,
कहता है बाबा के सामने मैं कुर्सी पर कैसे बैठूं। तपस्या थी उन दिनों में, तप का था आधार से। इसलिए जो शुरू आदि काल की जो सेवाएं भी हैं, आदि काल में भी जो शुरुआत हुई बाय डे, जैसे नीड बेस्ड, पांडवन आप जाओगे वो बिल्डिंग नीड बेस्ड है। जैसे विस्तार होता गया वैसे बाबा बनाता चला गया। किचन बन गया, फिर और बिल्डिंग बन गई, ट्रेनिंग सेंटर बन गया, हिस्ट्री हॉल बन गया, फिर इस तरीके से बिल्डिंग बनती चली गई। बाद में पांडवन उधर वाला ओम शांति भवन बना। ज्ञान सरोवर और सब चीजें तो बाद के हैं। मम्मा बाबा के ने पालना जो थी वो थी प्यार और शक्ति का अनुभव हर एक को होता था। बाबा की जिस पर दृष्टि पड़ी, आज भी मैं जब बहनें आती हैं मैं उनकी भावना को समझता हूँ कि बाबा की दृष्टि सामने हम जाएं एक सेकंड, अभी तो जैसे चल रहे होती हैं लाइन में तो भी ऐसी दृष्टि कहते हैं हम थोड़ा सामने तो जाएं बाबा के। मैं उनकी फीलिंग को समझता हूँ। और हम लोग जब हुआ करते थे सामने बैठते थे, बाबा आके बैठता था, ऐसे बाबा दृष्टि घुमाता था। जिस पर बाबा की ऐसे दृष्टि रुक गई ना, 1 सेकंड भी 10 सेकंड भी, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती। 1 to 1 जैसे बैठ के बाबा सामने मुरली चलाता था। फिर अव्यक्त का टाइम भी हमने देखा, 1 to 1 बाबा हर एक से बात करता था। छोटा फैमिली थी ना। बाबा ने कहा भी है कि वृद्धि होगी तो विधि में फर्क आएगा। इसलिए वो सारे सीन अब सामने आते हैं, कैसे बाबा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। बड़े गहरे रास हैं, धीरे धीरे कैसे कार्य आगे बढ़ा है। जैसे जैसे फिर बच्चों में संख्या बढ़ती चली गई और भाई बहनें आते चले गए, साधन जुड़ते चले गए, तब सेवाओं का स्वरूप बदलता चला गया। सारा हमने देखा है अपने सामने। तो ये जो इस यज्ञ में जो विशेषता ये है कि ये जो शुरुआत है हमारी प्योरिटी फाउंडेशन है। मम्मा बाबा ने जो फाउंडेशन स्ट्रांग है, थॉट से प्योरिटी। दादियां उन दिनों में जो क्लासेस कराती थी सेंटरों पर, वो आज क्लासेस नहीं मिलेंगे। अभी जानकी दादी हमारी कभी कभी, गुलजार दादी क्लासेस कराती हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। हमें वो क्लासेस दादियों ने करवाई है क्योंकि सेवा तो होती नहीं थे। बैठ जाते थे हम दादियों के साथ, और मम्मा बाबा ने जो दादियों को क्लासेस कराई, पालना दी, वो हमको दादियों ने दी। बहुत सूक्ष्म रास, बड़े सूक्ष्म रास। कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ऐसे डिसिप्लिन सिस्टम, सारा थॉट सिस्टम पर इतनी सूक्ष्म चेकिंग, गहराई की अपने आप होती थी। क्योंकि योग शक्ति से क्लीन एंड क्लियर विजडम होती है। इसलिए मैं जहां भी चाहता हूं भाई बहनों से ये निवेदन करता हूं कि योग की महत्व को समझो, योग की बात को समझो। योग का ठीक अनुभव बैठ के, आंखें खोल के, और क्वाइट 15-20 मिनट, आधा घंटा मिनिमम बाबा के निराकार का अनुभव आत्मा करे, निराकार का अनुभव करे। उससे जो संस्कार परिवर्तन की बात है उसके साथ लिंक है ये। ज्ञान, बहुत भाई बहने मेजॉरिटी ज्ञान के आधार पर चलते हैं, मैंने देखा है। संस्कारों में चेंजेस नहीं आती हैं, अंदर रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरों को, जैसे उस दिन भी हम सुन रहे थे, दादी कह रही थी दूसरों को जानना आसान है, हम सबको जान रहे हैं। सेल्फ को जानना, मैं सेल्फ रियलाइजेशन, मैं ना मेरे अंदर संस्कारों में क्या चीज़ है। मम्मा बाबा के सामने बैठ करके हमें रियलाइजेशन होता था। एक बार साकार मम्मा बाबा ने पूछा मनोहर दादी को कि बच्ची यहाँ मधुबन में आती हो, क्या आपको अनुभव होता है? बाबा ने पूछा तो मनोहर दादी ने उत्तर दिया, बाबा ये गलास पैलेस में मैं आ जाती हूँ, शीश महल में, यहाँ चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, मुझे अपना पता लगता है कि मम्मा बाबा कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ।
बाप समान बनने की बात हम रोज सुनते हैं, हमें अंदर, अपने अंदर परिवर्तन का आधार है रियलाइजेशन। बाबा की मुरली को, श्रीमत को अंडरस्टैंड करना प्रॉपरली, जो बाबा कह रहा है, जो बाबा का भाव है समझना। मुरली सुनना पढ़ना अलग बात है, बाबा के भाव को समझना, अंदर रियलाइजेशन करना, और वो भी स्वयं के प्रति, अंदर अपने लिए अंदर। उस दिन हम जानकी दादी का एक क्लास पढ़ रहे थे चंडीगढ़ में, रात को पढ़ते हैं। दादी कह रही थी परिवर्तन तब होता है जब हम ये महसूस करते हैं कि मैंने काफी टाइम वेस्ट किया है। जो कुछ मैं किया है आज तक, उसमें मैंने टाइम ऐसे गुजार दिया है कई कारणों से। हम ऐसे बात भी नहीं करते थे। हमें याद है, हमें पुरुषार्थ दादियां ये कराती थी, किसी के तरफ देखा, किस भाव से देखा, देखा कैसे देखा, क्या देखा, बात की कितनी बात जरूरी है उतनी की, या किसी सूक्ष्म संस्कार के अधीन होकर के किसी को देखा या बैठा। हम ये चेकिंग करते थे नहीं। अब बाबा कह रहा है समय और संकल्प, हमें आता है तो हम कहते हैं यही तो पुरुषार्थ किया हमने, कि समय और संकल्प वेस्ट नहीं, व्यर्थ नहीं। कनेक्शन में भी आना है सबके साथ, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शौक नहीं, कोई देखने का, सुनने का, पढ़ने का कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है ये सब चीजें। बाबा की मुरली लेके 10 बार पढ़ो ना, टाइम है तो। बाबा की मुरली को जितनी बार पढ़ोगे आप देखना मजा आएगा। अच्छा मुरली नहीं मिलती, अव्यक्त किताब तो मिल जाती है ना, व्यक्त वाणी की पढ़ो ना। कईयों का टाइम होता है, बुजुर्ग होते हैं, मैंने देखा अखबार ही पढ़ते रहेंगे, कहेंगे 5 रुपए खर्च किए हैं तो पूरा फायदा उठाना है ना, और टाइम वेस्ट हो रहा है। टीवी देखने बैठ जाएंगे और कुछ बैठ जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले, चैनल्स वाले, फलाने वाले, अरे क्या लेना देना इनमें, तुम देवता बनो ना। जो चीज सुनोगे देखोगे माइंड पर इफेक्ट करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा, थॉट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोगों को याद है, हमें दादियां ट्रेनिंग देती थी सोना कैसे है। आजकल बहनें हमारी कोर्स कराती हैं स्लीप मैनेजमेंट, सोना कैसे है। मैं दादियों को देखता था, रात को जैसे सोने से पहले जाएंगी, हाथ मुंह धुलाई करेंगी, फ्रेश होंगी, सब कुछ होंगी, जैसे किसी यात्रा पर जा रही हैं। नींद को भी हम यात्रा कहते थे, रात थॉट्स हमारे पे और हम बाबा साथ हो। मधुबन में भी गीत बजता था, हमें याद है, सो जा राजकुमारी निंदिया सो जा। रात को बाबा ऐसे सवेरे गीत बजता था, बहुत सुंदर गीत बजा करते थे, अमृत वेले के गीत हुआ करते थे। रॉयल्टी थी हर बात के अंदर, सोना भी रॉयल्टी से। किस प्रकार से मम्मा बाबा ने पालना दी है कि नो, ऐसे नहीं कोई बातचीत करते सो जाओ, कोई देखते पढ़ते सो जाओ, रात के थॉट्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर वही पुराने संस्कार काम करेंगे। मैनेजमेंट है ना सारा, देवता बनने का सारा सिस्टम है। इसलिए मेरा भाव ये है कि इन चीजों को आप देखो, मेरा सवा घड़ी भी देख रहा हूं और माताओं को बैठे हुए देख रहा हूं, दोनों थॉट मेरे चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये भाव है कि वो उन दिनों की जो चीज थी, साकार मम्मा की, बाबा की पालना, मम्मा बाबा जैसे आज भी जानकी दादी सुबह जब दृष्टि देती, आपने देखा कभी सुबह जब उठ करके दृष्टि देती, एक एक को देखती है, अच्छी तरह से देखती है, कौन है ये, किस क्वालिटी वाली आत्मा है, ये योग है, ऐसे देखती है सबको ऐसे। एक दिन मैं दिन में मिलने गया तो मुझे कहती है सवेरे योग से बीच में उठ के चले गए थे। मैं कहा ये भी पता है इनको कि मैं उठ के गया था। ये पालना है, पालना, इसको पालना है कि एक एक की तरफ ध्यान है। ये योग कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या है, प्रॉपर वे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
स्टूडेंट जैसी है ना, टीचर्स का ध्यान जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो आप देखो कितना है, कई आएंगे नींद भी करते रहेंगे, योग में क्लास में बैठे रहेंगे। मैंने एक बहन को, कईयों को मैं सुनाता हूँ, मैंने कहा बहन ये भाई आपका नींद कर रहा था। भाई जी आ तो रहा है ना, आ तो रहा है। मैं इसको कहूँगी वो आना ही बंद कर देगा। अरे भाई तो समझा उसको, ठीक कर उसको। नींद कर रहा है, दूसरे को भी नींद का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको भी नींद आ जाएगी। ड्राइवर की सीट वाले साथ में वहां लिखा होता है नींद नहीं करना है, नहीं तो ड्राइवर नींद कर देगा। फिर नींद योग नहीं है, आप ये समझिए, नींद योग नहीं है। अगर हम नींद करते हैं तो योग नहीं है, ये बात समझो अच्छी तरह से। यहां पर नो, आप थोड़ी देर बैठो ना। एक बार हमारी दीदी थी, हमारी चंद्रमणि दीदी, शेरे पंजाब जिसे बाबा कहता था। मुझे याद है, एक भाई आया, दीदी मैंने 2 घंटे योग किया, आज 2 घंटे योग किया। दीदी उसकी तरफ देख के कहती कनेक्शन मिला था? बाबा भी कहता है योग किया या युद्ध किया? योग को भी तो पहले समझो ना। कई है मैंने देखा योग में बैठे हुए, लाल बत्ती चल रही, फिर घड़ी देख रहे हैं, अभी तो और फिर कहते हैं मैंने तो घंटा पूरा बैठना है, हर 15 मिनट के बाद घड़ी देख रहा है तो यहीं वो बेचारा गया तो कहीं है नहीं है, और कह रहा है मैं योग कर रहा हूं। और योग का मैंने होता है मैं परम धाम में चला गया, बाबा के पास चला गया। हमारी एक बहन आई क्लास कराने, वो कहती है भाई तुमने गॉड कॉन्शियस बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है? मैंने कहा बनना है। कहती फिर टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है। मैं कहा ये ठीक है, बिल्कुल इसकी बात ठीक है। जो टाइम कॉन्शियस है वो गॉड कॉन्शियस कैसे होगा? वो तो समय का ध्यान रख रहा है। थोड़ी देर के लिए तो आप फ्री होके बैठ जाओ ना। जब बाबा को याद करो, मन तो बनाओ पहले कि मैं फ्री हूं। अब बाबा मैं फ्री होके आ गया आपके पास, मोबाइल वगैरह सब बंद करके फ्री होके बैठ जाओ। फ्री तो हो पहले, हम फ्री होते नहीं, जकड़े हुए हैं सब कुछ। जैसे बाबा ने एक बार सीन्स दिखाया था, वो मैं सबको सुनाता हूं। बाबा ने एक बार संदेश में गुलजार दादी को संदेश सुनाया था। गुलजार दादी वतन में गई, देखा बड़ा सुंदर पेड़, जैसे दादी सुनाती है, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन सुनाया। बाबा ने देखा वह रंग बिरंगे पक्षी हैं, बड़े नाच गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो दादी को बाबा ने दिखाया तो कुछ पंछी गीत गाते गाते उड़ी गए, आए ही नहीं वापस। बाबा 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 उड़ गए। फिर अच्छा, फिर दादी ने और देखा, दूसरे प्रकार के पंछी देखे, वो भी बाबा 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 कर रहे थे, उड़ करके फिर आके बैठ गए टहनी पर, बाबा बाबा बाबा। फिर बाबा ने 30 प्रकार के पंछी दिखाए, वो टहनी के पकड़ के लटक रहे हैं, बाबा 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 बाबा, वो भी बाबा कर रहे हैं, टहनी छोड़ भी नहीं रहे। तो बाबा ने मुरली चलाई थी कि छोड़ो तो छूटो। अरे भाई पकड़ के तो खुद रखा हुआ है। फिर क्या कहे बाबा छुड़ाए, बाबा छुड़ाए, बाबा तो कह रहा छोड़। एक भाई ने हमें बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया। उसने सुनाया कि एक बार वो कहीं जा रहा था तो उसकी गाड़ी उल्ट गई, एक्सीडेंट हो गया। तो नीचे खड्ड थी, तो पेड़ में लटक गया। तो कहता है भगवान को भक्ति करता था, भगवान को कहता है बचाओ बचाओ मेरा तो मैं तेरा, मेरा तू ही है। जैसे दुख में तो कहते हैं ना मेरा तू ही है, आगे पीछे तो कोई और है। तो वो कहता है, अब तो ऊपर से आवाज आई कि तू टहनी को छोड़ दे। कहता है ये भगवान नहीं है, रावण है। और सुबह देखा गया, क्योंकि रात तो अंधेरा था, सुबह देखा गया तो टहनी से जहां लटका हुआ था नीचे 2 फुट जमीन थी नीचे। टहनी नहीं छोड़ रहा था कि और ही खत्म ना हो जाऊं।
हम लोगों ने हर एक ने कुछ ना कुछ अपना बना रखा है, अपना साधन सूधन सब कुछ नहीं। बाबा तो है ही है, पर कभी बाबा ना आए तो फिर क्या करूंगा। ये है विश्वास कईयों का भी, हमारा ये नहीं था। हमारा था बाबा ने कहा करना, बाबा ने कहा करना, बस जो बाबा ने कह दिया, सोचा ही नहीं। उन दिनों की स्थापना साकार मम्मा बाबा की पालना ये है कि जो बाबा ने कहा सोचा ही नहीं। जब मैं शुरू में आया तो मैंने कहा बाबा मैंने नहीं जॉब करनी। मैं यहां से गया, जाते ही बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैंने नहीं जॉब करनी। बाबा ने कहा नहीं, तेरे ऊपर लौकिक बाप की शरीर छोड़ा था, जिम्मेवारी है, तुझे जॉब करनी है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो तो जॉब छोटी थी। बाद में जॉब बढ़ती चली गई, फिर मैं गजटेड पोस्ट पर आ गया। 82 में मुझे प्रकाश मणि दादी बुला के कहती है रिजाइन कर दो। मैं क्या, अब तो गजटेड पोस्ट वो कहती है पैसे की नहीं, हमें समय की जरूरत है। 43 इयर्स की एज में गजटेड पोस्ट छोड़ दी। दफ्तर वालों ने मुझे एक ने कहा तुम्हें कोई हायर कंपनी में पोस्ट मिल गई। हाँ, मैं क्या बड़ी कंपनी में जा रहा हूं। कहा इतनी उम्र में आप गजटेड पोस्ट छोड़ रहे हो। तो ये क्या नहीं, जो दादी ने कहा ओके, सोचा ही नहीं। हम लोगों के साकार पालना के अनुभव ये है कि हमने अपनी, मैंने देखा है बहुत, मैंने देखता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बहनों भाइयों को मैं देखता हूँ, पर सरेंडर बुद्धि जिसे कहते हैं ना, सरेंडर बुद्धि बहुत कम मिलेंगे आपको। हम पांडव भवन में जाओ, वहां एक स्लोगन लगा हुआ है, सबसे बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण। मैं ना श्रीमत जो कहती वो करना है, इसको कहते हैं बुद्धि का समर्पण। बाबा के आगे नहीं। हमारी प्रेम बहन जी देहरादून वाली ने एक बार अनुभव सुनाया था, मुझे बड़ा याद रहता है। वो कहती है एक भाई था, उसके दिमाग का ये जो पुर्जा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता था। कहती है वो ठीक कराने दे आया, तो कहता गया ही नहीं लेने। वो दुकानदार ने कहा भी वो अपना ले जाओ। कहता मैं अब मिलिट्री में हो गया हूं, जरूरत ही नहीं है। मैं ना जो मुझे ऑर्डर होगा वो बांटना। मेरे मिलिट्री में ना ऑर्डर, यहां भी ऑर्डर है श्रीमत। हम आर्मी है बाबा की। बाबा की मुरली पर अगर किसी का विचार चलता है कि कैसे मुश्किल है, ये तो ऐसे ना हो जाए, नो। मम्मा के लिए क्या कहते हैं, बाबा ने कहा मम्मा ने किया, मम्मा बन गई। जो बाबा कहे बस, क्या होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। रहो मीठे, हम कहते हैं रहो मीठे, रहो स्ट्रिक्ट, स्वीट एंड स्ट्रिक्ट। एक बार बॉम्बे में जा रहे थे, बड़ा फास्ट था, हमने जाना था, जरूरी पहुंचना था किसी प्रोग्राम में। रेड लाइट आ गई, हम पुलिस वाले को कहने लगे जरा जाने दे। वो मुस्कुराता भी रहा, हाथ ऐसे किया हुआ था, आगे नहीं जा सकते। स्वीट एंड स्ट्रिक्ट, मुस्कुराते भी रहो, कायदे पर पक्के रहो। जो नहीं करना नहीं करना, कुछ नहीं होगा, बाबा बैठा हुआ है। समाज में परिवार में रह करके उनको बदलना है। अगर आप अपनी धारणाओं में थोड़ा भी ढीले होंगे ना, आपका प्रभाव नहीं पड़ सकता। खान पीन का है, अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा, आप सेवा नहीं कर सकते। जहां जाओगे कौन नहीं, हमने नहीं लेना भी। हम तो राजयोग का अभ्यास करते हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। बड़े प्यार से कहो, इसमें क्या बात है। इसलिए जो भी हमारे नियम और मर्यादा हैं, उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तब आपकी जीत हो जाएगी। ये मम्मा बाबा की पालना के बहुत ज़्यादा अनुभव मैं नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ और माताएं उठ नहीं रही हैं, मुझे याद आ रहा है। फिर मेरे कहेंगे भी उठे नहीं यहाँ पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।